हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट वाला। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ के नियम कंप्लीट करा दिए थे और मैंने पूछा था कि सेलों का संयोजन कराए जाने चाहिए या नहीं। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर उसको भी करा दूँ। बट स्टूडेंट को व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनको खत्म कराने के बाद लास्ट में आपको मैं सेलों का संयोजन पढ़ाऊंगा, चाहे श्रेणी क्रम हो, समांतर क्रम हो या मिश्रित क्रम हो। तीनों को मैं एक साथ खत्म करने की कोशिश करूंगा। वो वीडियो थोड़ी बड़ी जाएगी बट कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप सभी के लिए किया जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप हेडिंग लगाओगे व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग। व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग मतलब व्हीटस्टोन सेतु का यूज करके क्या क्या उपकरण बनाए गए हैं। तो दो उपकरण हैं स्टूडेंट। अगर हमें किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसके दो उपकरण हैं जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित हैं। दोनों उपकरण ही, पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और दूसरा स्टूडेंट मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। ठीक है, ये दोनों जो उपकरण है स्टूडेंट, ये दोनों ही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखो आप सभी के कोर्स में पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो नहीं है बट स्टूडेंट मीटर सेतु आप सभी के सिलेबस में है। तो आज हम मीटर सेतु के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि मीटर सेतु का काम क्या है और इसके द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पर हेडिंग लगाओगे मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। यहाँ लिखोगे मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही मतलब जानते हो जिसके द्वारा माप अच्छे से आती है, मतलब उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, सुग्राही यंत्र है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मीटर सेतु क्या है तो आप क्या बताओगे कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसके द्वारा जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाएगा स्टूडेंट उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। इसी वजह से इसको एक सुग्राही यंत्र भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके द्वारा कैसे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखोगे प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखो अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आप सभी ने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ रखा है। तो यहाँ लिखोगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, सिद्धांत से। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से स्टूडेंट आप सभी ने क्या पढ़ रखा है? आप सभी ने पढ़ा है P/Q इज इक्वल टू R/S। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध होता है S, हमें S निकालना है तो क्या करो, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो S बराबर Q यहाँ पर पहुँच जाएगा तो Q P नीचे चला जाएगा, Q/P इंटू Q/P हो गया हमारा। ठीक है ना, तो हमारा R इधर आ जाएगा तो S बराबर ये हो जाएगा हमारा अज्ञात तार का प्रतिरोध। हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो हम इसी में एक डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट मीटर ब्रिज का। ठीक है ना, और मीटर ब्रिज किस पर डिपेंडेड है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। तो मैं व्हीटस्टोन सेतु जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था सिद्धांत वाला वो भी बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पर हमें मीटर सेतु भी बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देना क्योंकि पूरे में ही डायग्राम आ पाएगा, नहीं तो आप ऊपर वाले को मिटा दो। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग दो हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु उपकरण हैं दोनों। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगी इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे ऊपर में हेडिंग मतलब बना दे रहा हूँ स्टूडेंट व्हीटस्टोन सेतु। आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लिया होगा, इतना तो आप सभी से उम्मीद कर सकता हूँ मैं। ठीक है, 4 प्रतिरोध होते हैं आप सभी जानते हो PQRS, उन चारों प्रतिरोधों को हम यहाँ पर लगाएंगे।
यहाँ पर स्टूडेंट हमारा एक धारामापी लगा होता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर आपकी एक कुंजी लगी होती है, आप सभी को पता होगा, मैं बता चुका हूँ आप सभी को, ठीक है। उस कुंजी को आप इस तरीके से बना सकते हो। और नीचे आओगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका एक सेल लगा होता है, आगे यहाँ पर एक और कुंजी लगी होती है स्टूडेंट, आप सभी को इतना तो पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक और कुंजी लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। इनका नामकरण आप सभी बहुत अच्छे से कर पाओगे। 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R, S। ये हमारा धारामापी है, ये कुंजी K2 है, ये कुंजी K1 होगी, ये हमारा विद्युत सेल है जिसके द्वारा धारा जाने वाली है। 4 बिंदु हैं A, B, C, D। अब धारा देखो जब ऊपर जाएगी तो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ धारा ऊपर की ओर जाएगी तो कुछ धारा नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर जा रही I1 होगी और नीचे की ओर जो जाएगी वो I2 होगी। अब देखो बीच वाली तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि धारामापी जो है हमारा अविक्षेप की स्थिति में होता है, तो ये कोई भी धारा ग्रहण नहीं करेगा। तो जितनी धारा यहाँ पर है उतनी ही धारा स्टूडेंट यहाँ पर जाएगी, और जितनी धारा यहाँ पर है उतनी धारा आपकी इधर आएगी। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसका डायग्राम बन चुका है। अब मैं इसी बेस पर स्टूडेंट मीटर सेतु का डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हम 3 फ्रेम में बांटेंगे इसको, जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना है इसमें। एक हिस्सा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये लकड़ी का बना होता पूरा फ्रेम जो मैं बनाने वाला हूँ, और इसी तरह से संयोजन किया जाता है मीटर ब्रिज का, जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लगा दो, एक बिंदु आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ये 2 बिंदु है ना, इनके बीच हमारा तार कसा रहता है, AC इन बिंदुओं का नाम है, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा फ्रेम, और यहाँ पर भी आपको एक बिंदु यहाँ पर दिखाना, आपको एक यहाँ पर दिखाना है, एक बीच में दिखा दोगे, एक यहाँ पर दिखाओगे, एक यहाँ पर दिखाओगे, ठीक है। तो ये बिंदु बना लोगे, इनमें को मैं सभी को नाम दे देता हूँ। इस बिंदु का नाम है A, इसका नाम है आपका C, पूरे का नाम C रहेगा, याद रखना पूरे का नाम क्या रहेगा, C रहेगा। इसका नाम स्टूडेंट बीच वाले का जो है, इस वाले का आप सभी रख लो D, ठीक है ना। और B कहाँ रखोगे, तो B अभी नीचे आएगा, यहाँ पर मैं बताऊँगा क्यों आएगा, ठीक है। इतना संयोजन हो गया। अब हमें पूरा का पूरा ऊपर जो डायग्राम है इसी के आधार पर इसको सजाना है। अब कैसे वो देखो स्टूडेंट, A और C के बीच, A और C कहाँ है, A और C, मतलब यहाँ पर सेल लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर यही करना है, सेल और कुंजी को लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम एक धारा नियंत्रक और लगा देते हैं स्टूडेंट, क्या लगा देते हैं, धारा नियंत्रक, जिसके द्वारा धारा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आगे यहाँ पर कुंजी लगी होती है, ऐसे करके भी कुंजी को दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये भी सिंबल हमारा कुंजी का ही होता है, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा सेल हो गया जिसके द्वारा धारा जाने वाली है। क्लियर सभी को। ये क्या स्टूडेंट हमारा RH है, रहोमीटर है, जिसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं, पूरा नाम आप सभी लिख सकते हो। RH का मतलब क्या होता है, रहोमीटर, रोमीटर भी कह देते हैं, METER, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। और एक और आपको याद रखना, G में सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, G का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, जिसको कहते हैं धारामापी, जिसके द्वारा धारा को मापा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है वो समझ लो पहले। देखो ये बिंदु होता है D, अब समझना, देखो यहाँ से हम इस तरीके से इसको दिखाएंगे। यहाँ पर बीच में हमारा धारामापी भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, धारामापी, इस तरीके से आप G दिखा दोगे। और इस धारामापी को स्टूडेंट संट लगा होता है, एक तार होता है जिससे कि धारामापी पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ये क्या हमारा संट है। और यहाँ पर आप इसको जोड़ दोगे इस तरीके से, इसका मतलब क्या भी आपकी समझ में आ जाएगा। इस बिंदु को आप क्या नाम दोगे, B, इससे जोड़ा गया है, ठीक है। B और D के बीच देखना जरा, B और D के बीच हमने क्या जोड़ा, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। क्लियर सभी को। ये हमारा A है और ये हमारा D है। A और D देखो जरा कहाँ पर है, A और D के बीच हमने कोई प्रतिरोध जोड़ा है, तो यहाँ पर हम प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगा दोगे। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है, जिसमें हर टाइप का प्रतिरोध अवेलेबल है, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, हर टाइप का, 500 ओम। RB का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ लिख सकते हो आप सभी। RB का मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्लियर सभी को।
उसके बाद क्वेश्चन, जिस तार की बात कर रहे हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे हम लगाते हैं C और D के बीच। ये C है और ये D है, तो इनके बीच हम क्या लगाएंगे, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस तार को लगा दोगे, ये हमारा क्या है, S हो जाएगा। इस अज्ञात तार का प्रतिरोध हम ज्ञात करना चाहते हैं। अब समझना, अब देखो स्टूडेंट, ये जो B है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जॉकी लगी होती है, एक मुड़ा हुआ तार होता है, और इस जॉकी को हम इस AC तार पर जगह जगह टच कराते हैं। हमने पूरा सर्किट चालू कर लिया है, प्रतिरोध बॉक्स में से हमने कोई उचित प्रतिरोध का प्लग निकाल दिया है। उसके बाद हम इस जॉकी के द्वारा इस तार AC पर जगह जगह इसको टच कराएंगे। हमने यहाँ टच कराया, फिर इधर टच कराया, फिर इधर टच कराया, तो कोई ना कोई बिंदु इस पूरे तार पर ऐसा होगा जब धारामापी में अविक्षेप की स्थिति आ जाएगी। जिस बिंदु पर अविक्षेप की स्थिति आ जाए, अविक्षेप का मतलब है, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है, यहाँ पर 0 1 2 3 1 2 3। जैसे ही धारामापी में तो कुछ जगह जगह टच कराओ तो कभी सुई इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी, कभी सीधी। जिस बिंदु पर सीधी हो जाए वो स्थिति होगी धारामापी में अविक्षेप की स्थिति। तो हमें जगह जगह टच कराना है इस B बिंदु को, ठीक है ना, जॉकी को। जिस बिंदु पर अविक्षेप की स्थिति आ जाए उसी को वहीं पर हमें स्टॉप हो जाना है, क्योंकि धारामापी में अविक्षेप की स्थिति लेकर आनी है। हमने मान लिया कि बिंदु B पर जो है वो अविक्षेप की स्थिति आ चुकी है, तो तार AB की लंबाई हमने मान ली L सेंटीमीटर। कितनी है, L सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर। तो पूरा जो तार है AC स्टूडेंट, ये 1 मीटर लंबा होता है। कितना, 1 मीटर। तो 1 मीटर में आप सभी जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो L सेंटीमीटर हमारी AB की लंबाई है, तो बचे हुए BC की लंबाई कितनी होगी, बताओ जल्दी कितनी होगी, 100 माइनस L। कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो ये हमारी पूरी लंबाई B से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो AB तार है, जो AB तार है ये P को रिप्रेजेंट करेगा। हमने मान लिया कि जो AB तार है इसका प्रतिरोध कितना है, P, और जो BC तार है इसका प्रतिरोध कितना है, Q। तो जो AB तार की लंबाई होगी वो P को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई है स्टूडेंट, ये Q को रिप्रेजेंट करेगी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, और Q बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। ये हमारी कुंजी है कि, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा डायग्राम बना सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है। A और D के बीच मैंने प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, मतलब R लगा दिया। जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है S है वो, तो C और D के बीच लगा दिया। तो देखो C और D के बीच ये बिंदु क्या है, हमारा D है। सॉरी स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा C है और ये D है, तो C और D के बीच हमने उस तार को लगा दिया जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध का प्लग निकालेंगे, और जॉकी के द्वारा इस तार AC पर उस जॉकी को हम जगह जगह टच कराएंगे। जिस बिंदु पर इस धारामापी में अविक्षेप की स्थिति आ जाए, अर्थात हमारी सुई जो है वो 0 पर आ जाए, उस बिंदु पर हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया कि B बिंदु पर अविक्षेप की स्थिति आ चुकी है। उसके बाद जो तार AB है स्टूडेंट, इसकी लंबाई हमने मान ली L सेंटीमीटर है। पूरे तार की लंबाई कितनी थी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इस बचे हुए तार की लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट जो L सेंटीमीटर लंबाई है ये P को रिप्रेजेंट करेगा, या कह सकते हैं L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, P, और 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, Q। इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखो कैसे हमें अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालना है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तो हमारी रचना हो चुकी है किस टाइप से हमने इसके आधार पर मीटर सेतु को बनाया है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो हमने पूरा का पूरा जो समायोजन किया है वो इसी आधार पर किया है, जो हमने व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में आप सभी को समझाया था। आपको मैंने बताया था कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R, S, और इनको श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण से तो हम धारामापी जोड़ देते हैं, और दूसरे विकर्ण से हम जोड़ते हैं सेल, और सेल से धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। तो स्टूडेंट जो हमने थ्योरी लिखाई है वो हमारी स्वयं की लैंग्वेज है, आपको उसी लैंग्वेज को तैयार करना है, क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बेशक बड़ी है बट लैंग्वेज बहुत सिंपल है। क्लियर है सभी को। तो मैं इतने को मिटा दूं स्टूडेंट, उसके बाद आगे जो प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट, डिसलाइक मत किया करो, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को शूट करने में, ठीक है। तो हमें इस बिंदु की जरूरत पड़ी तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको थ्योरी क्या लिखनी है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना है, वैसे ही आपको तैयारी करनी है। तो यहां लिखोगे प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R का प्लग निकालकर
देखो कोई भी उचित प्रतिरोध निकाल सकते हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 150 ओम, कितने भी ओम का प्रतिरोध निकाला जा सकता है। प्लग निकालकर जॉकी के द्वारा, जॉकी जो मैंने बोला है ना, ये मुड़ा हुआ तार, ये जॉकी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जॉकी के द्वारा तार एसी पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति ए सिरे से L सेंटीमीटर दूर आती है। ठीक है ना, ए सिरे से कहाँ आती है, L सेंटीमीटर दूर आती है, या फिर कह सकते हो बिंदु बी पर आती है। ठीक है ना, ए सिरे से L सेंटीमीटर दूर बिंदु बी पर आती है, ऐसे करके लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूर बिंदु बी पर आती है। आगे लिखोगे, यदि तार AB की लंबाई, यदि तार AB की लंबाई, इसको भी मिटा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, आपको बस ये सूत्र याद रखना है, AB की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो तार BC की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। क्लियर सभी को इतना? तो आप नीचे एक लाइन, 2 लाइन लिखोगे, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे P बराबर L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। तो आपको इतना क्लियर है? जो देखो सारी चीज़ें मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखी हैं, आप सभी देख सकते हो। प्रतिरोध बॉक्स जो है, इसमें से कोई उचित प्रतिरोध का हम प्लग निकालेंगे, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जॉकी के द्वारा जो तार एसी था, इस पर हम जगह जगह जॉकी को टच कराएंगे, और जिस बिंदु पर अविक्षेप की स्थिति आ जाएगी उस बिंदु पर हम रुक जाएंगे। तो मैंने यही लिखा है, तार एसी पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब हमने मान लिया कि माना कि जो अविक्षेप की स्थिति है स्टूडेंट, वो ए सिरे से L सेंटीमीटर दूर बिंदु बी पर आती है। यदि तार AB की लंबाई, AB की लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर, तो इस BC की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, 100 माइनस L होगी नहीं होगी? क्योंकि जब टोटल तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, उसमें से L हमने निकाल दिया, तो क्या रह जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो जहां पर P स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध को, और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध को। इतना सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आगे लिखोगे, यदि तार AC के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A कितना मानना है यहाँ पर, A, एवं इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो देखो आप सभी ने स्टूडेंट एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, मैं आप सभी को पढ़ा भी चुका हूँ, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। आप सभी ने पढ़ा हो, मुझे पता है, आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था। जहाँ पर मैंने प्रतिरोध पढ़ाया था वहाँ पर आपने ये सूत्र भी जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी आपको यही फॉलो करनी है। P बराबर प्रतिरोध हमने कितना माना है, AC का रो इंटू L अपॉन, क्योंकि P की बात कर रहा हूँ मैं, A की जगह आपको क्या लगाना है, स्मॉल a। क्या लगाओगे, स्मॉल a, क्योंकि हमने अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A सेंटीमीटर स्क्वायर या A माना है, और इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना माना, रो। तो आप इसे इक्वेशन नंबर कौन सी बना दोगे, फर्स्ट। आगे लिखोगे इधर साइड, इसी प्रकार दिखाई तो सभी को दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं अगर ना दे रहा हो तो, ठीक है। इसी प्रकार Q बराबर, अब समझना है यहाँ से थोड़ा समझना, रो तो हमारा रो ही रहेगा, बट सुन यहाँ पर Q के लिए आपने लंबाई कितनी मानी थी, 100 माइनस L। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 100 माइनस L, और प्रतिरोध आपका A ही रहेगा। इक्वेशन नंबर इसको बना दोगे सेकंड। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने P और Q की वैल्यू निकाल ली।
आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो केवल। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, थोड़ा सा और बचा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मिटा दें ऊपर से, कोई क्लियर, तो कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। बेशक हम रिप्लाई नहीं कर पाते बट सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो आगे क्या होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ है और इसके साथ ही मीटर सेतु फिनिश हो जाएगा। तो आगे लिखोगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 से, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 से डिवाइड करो Q अपॉन P, Q अपॉन P बराबर का चिन्ह लगाओगे, पहले उस वैल्यू को लिखो रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए, उसके बाद P की वैल्यू लिखो रो इंटू एल अपॉन ए। तो जो जो कटने वाली चीज़ है उसको काट दोगे, क्या रह गया Q अपॉन P बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल। अब इस मान को आप उठा के कहाँ रखोगे स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी इसको दूसरी बनाना, ठीक है ना। एक इक्वेशन हम पहले बना चुके हैं, इसको तीसरी बनाना, इसको आप चौथी बनाना। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बनवाई थी S बराबर Q अपॉन P इंटू आर, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो अब आपको Q अपॉन P का मान समीकरण 1 में उठा के रखना है। तो यहाँ लिखोगे Q अपॉन P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और यहाँ पर उठा के रखो उसको, तो क्या हो जाएगा S बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। इसी के साथ स्टूडेंट हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास सूत्र निकल के आ चुका है। अब समझना, देखो पूरे तार की लंबाई हमको पता है 100 है। अब A से B तक की देखो मीटर पैमाना लगा होता है, मीटर स्केल होता है, उस पर सारी जो सेंटीमीटर में वैल्यूज होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो L सेंटीमीटर का मतलब हमने मान लिया कि जो B बिंदु है और A बिंदु है, ये A B कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बचा हुआ 70 सेंटीमीटर। समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो L की हमें वैल्यू पता है, यहाँ पर L की वैल्यू पुट करोगे तो Q 100 माइनस L की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने मान के चलता हूँ, देखो S का मान कैसे निकालोगे, L हमारे निकल गया 30 सेंटीमीटर पर, तो 100 माइनस 30 अपॉन 30। अज्ञात तार हमने कोई ना कोई प्रतिरोध यहाँ से निकाला था, 50 ओम का, 100 ओम का, 150 ओम का, वो हमें पता है। प्रतिरोध बॉक्स में से हमने जो प्रतिरोध निकाला था हमने मान लिया 100 है। तो 100 में से 30 कटाओगे तो 70 बटे 30 गुणा 100, तो 1 2 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से आप इसको काट सकते हो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 700 बटे 3 ओम। इस तरीके से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर लगा रखा था। आप इसमें थोड़ा सा और कर सकते हो स्टूडेंट, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या करोगे वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से आप इस तार का, जो तार हमने लिया है उसका विशिष्ट प्रतिरोध और निकाल सकते हो। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैं कर दे रहा हूँ। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई, यदि प्रतिरोध तार की लंबाई, जो प्रतिरोध हमने निकाला ना उस अज्ञात तार की बात कर रहा हूँ, यदि प्रतिरोध तार की लंबाई L सेंटीमीटर एवं त्रिज्या R सेंटीमीटर हो, तो इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। जो प्रतिरोध तार हमने यहाँ पर लिया था स्टूडेंट, ये वाले, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी लंबाई कितनी है L सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है R सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम इस अज्ञात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। रो डैश बराबर, देखो समझना, R बराबर क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको रो निकालना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, यही तो हो जाएगा। बस मुझे को यही सूत्र लेना है। रो की जगह मैं रो डैश मानूंगा, क्योंकि रो हमने जो तार हमने ले रखा था इसको माना था। रो डैश बराबर R की जगह क्या यूज़ करोगे S, क्योंकि अज्ञात तार का प्रतिरोध क्या था S, गुणा A की जगह मैं यहाँ पर लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर, क्या लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर, और हमारे नीचे स्टूडेंट क्या चल रहा था L, तो यहाँ पर L। तो इसके द्वारा हम जो तार है, जो हमने जो तार था उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक लिख लोगे ओम सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा मीटर ब्रिज है। इस प्रकार से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध इस मीटर ब्रिज के द्वारा निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट आज तो हमने मीटर सेतु जितना था पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विभव मापी के बारे में पूरा बताऊंगा, उससे अगली वीडियो में विभव मापी के उपयोग, उससे अगली वीडियो में सेलों का संयोजन। तो इस तरीके से 2 या 3 दिनों में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अगर आप
अभी तक हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस को 5 स्टार रेटिंग नहीं दिए हो तो दे दो, क्योंकि स्टूडेंट जितनी अच्छी रेटिंग आप दोगे उसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। तो हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर जाओ प्ले स्टोर पर, वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।